नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्न एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके ये सब विधान पूर्वक कहिए। तो श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला, चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। उसका माध्यम मैं तुम्हें कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नामक के नगर में वेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा को एक सपना आया कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना बताया। कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझे कहा है कि पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त करो। जब मैंने ये वचन सुना, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुखों के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तपदान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र को अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु 1000 तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांति चित योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सब कुशल मंगल होने के बारे में पूछा, तो राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद करी, भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि उसका कोई उपाय बताइए। तो मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता अवश्य ही नरक से मुक्त हो जाएंगे। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में गए और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्ष एकादशी का व्रत किया। उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग में चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती, धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और बढ़ जाता है। इस दिन से गीता का पाठ अनुष्ठान प्रारंभ करें। प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़े। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।